साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से और आप सुन रहे हैं बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध राग बरसात में गाए जाने वाला आल्हा छंद, जिसको वीर छंद के नाम से भी जानते हैं। और आल्हा में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, भुजरियों की लड़ाई, जिसको कीरति सागर और भुजरियों की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई का पहला भाग मैं पोस्ट कर चुका हूं। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि आल्हा को और ऊदल को राजा परमार ने देश निकाला दे दिया है। परमार राजा नाराज हो गए थे तो उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। जयचंद राजा यानी कन्नौज के राजा जयचंद ने उनको अपना यहां आश्रय दिया है। और यहां मोहबे का हाल सुनिए। मोहबे में जब आल्हा ऊदल नहीं थे तो मोहबा पूरा सूना पड़ा हुआ है। यह जानकारी जब माहिल को लगती है तो माहिल मलखान को मरवा देता है। और आगे ये घटना जब आगे बढ़ती है तो माहिल सोचता है कि मैं सर्वनाश करवाऊंगा परमार राजा का। तो वो जाकर खबर करता है पृथ्वीराज चौहान को कि इस समय मोहबा पूरा सूना पड़ा हुआ है, जाकर मोहबे को लूट लीजिए। पृथ्वीराज चौहान को यह बात बहुत पसंद आती है और वो 7 लाख सेना के साथ मोहबे को घेर लेता है। जब मोहबा पूरा घिर जाता है, लेकिन राजा परमार की बेटी चंद्रावली, जिसने भुजरियां बोई हुई हैं और वो भुजरियों को सिराना चाहती है, लेकिन चारों ओर से मोहबा घिरा हुआ है और लूट कभी भी हो सकती है। इसके कारण राजा परमार और राजा परमार की पत्नी मलना दोनों भयभीत हैं और वो सोच रहे हैं काश इस समय आल्हा ऊदल होते। तभी रानी मलना सोचती है कि मैं देवी की शरण में जाती हूं। वो मढ़िया में जाती है और देवी से प्रार्थना करती है कि देवी हमारी मदद करो और ऊदल को जाकर सपना दे दो कि मोहबे में तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऊदल को देवी जाकर सपना देती है। देवी जाकर कहती है तुम यहां सुख की नींद सो रहे हो और वहां मोहबा पूरा घिर चुका है। ऊदल एकदम से उठता है और ये बात ढेबा से कहता है और ढेबा और ऊदल सलाह करते हैं कि हमको मोहबा जाना चाहिए। वो लाखन राणा से जाके कहते हैं कि भुजरियों का त्योहार चल रहा है और मोहबे में भुजरियों का त्योहार बहुत शान से मनाया जाता है और मोहबे की शान ही निराली है, वैसी शान पूरे भारत में कहीं नहीं है। लाखन राणा सोचता है कि मैं भी मोहबा जाकर देखूंगा कैसा है और तीनों सलाह करते हैं। लेकिन ऊदल कहता है कि तुमको अपने पिता जयचंद से ये कहीं नहीं कहना है कि तुम मोहबे जा रहे हो, तुमको कहना है कि हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो लाखन उनकी बात मान जाता है। राजा जयचंद के पास जाते हैं। उसके पहले ऊदल अपने भाई आल्हा से पूछते हैं कि मैं लाखन को लेकर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आल्हा समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऊदल से कहते हैं कि तुम मोहबे मत जाना, क्योंकि उन्होंने हमको देखो भादों के मास में राजा परमार ने हमको बाहर निकाला है। ऊदल कहते हैं कि मैं तो चाहे मर भी जाऊंगा, मेरे हाड़ भी नहीं जाएंगे। तब फिर बाद में राजा जयचंद के पास जाते हैं, उनसे भी सलाह मांगते हैं। तो राजा जयचंद कहते हैं जब तुम्हारे साथ उसको लेके जा रहे लाखन को तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ। मोहबे में जाते हैं, लेकिन उसके पहले मोहबे जाने के पहले सोचते हैं कि मैं अपने भाई मलखान से मिल लूं, जो सिरसागढ़ का यानी जो सिरसागढ़ है, मोहबे की बाउंड्री है, सीमा है। तो वहां पर जाके जब मलखान के बारे में पूछते हैं तो पूरा सिरसा उजाड़ सा दिखता है, वीरान सा दिखता है। सोचते हैं कोई दुर्घटना घटित हो गई। तभी वहां पर जो बैल वगैरह चराते रहते हैं वो लोग कहते हैं कि यहां पर भीख अब नहीं मिलेगी। यहां का जो वीर राजा था, मलखान जी थे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। फिर पूरा किस्सा सुनाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे उनको धोखे से मार दिया है। वो हम आगे सिरसागढ़ की लड़ाई में भी सुनेंगे, इसलिए मैं इस विषय को ज्यादा आपके सामने नहीं दोहराना चाहता। फिर वो जोगियों का भेष रखकर मोहबे में जाते हैं और दरबान से कहते हैं दरवाजा खोलो, क्योंकि हम यहां रुकना चाहते हैं। दरबान मना कर देता है कि मोहबे चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैं गेट नहीं खोलूंगा। लेकिन वो सब अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, योगी की वेशभूषा में रहते हैं। तो दरबान मोहित हो जाता और गेट खोल देता है। वो पनघट पर जाकर पहुंचते हैं, वहां सभी लोग मोहित हो जाते हैं और उनको अपनी माला मुंदरी ये उपहार में देने लगते हैं। वहां पर रानी मलना की जो बांदी है वो पानी भरने के लिए आई है, लेकिन 1.5 घंटे उसको हो जाते हैं। इन सबकी जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं उनको सुनकर मोहित होती है। रानी मलना उसका इंतजार करते रहती है। जब बांदी लौट कर जाती है तो बांदी को बहुत डांटती है कि तू के 1.5 घंटे हो गए हैं, तू अभी तक नहीं आई।
तो फिर बांदी कहती है वहां पर बहुत अच्छे जोगी आए हैं जो बहुत अच्छा गाना सुना रहे हैं, आप कहो तो मैं लेके जाऊं। तो रानी मल्ला नाराज हो जाती कि इस समय हम मुसीबत में हैं, हमारे तो प्राण निकल रहे हैं और तेरे को नाच गाने की सूझ रही है। लेकिन वो कहती है कि वो जोगी इतने तपस्वी हैं, इतना तेज झलक रहा है, हो सकता है वो हमारे कुछ काम आ जाए। तो रानी मल्ला कहती जल्दी जा के उनको बुला के ले आ। जोगी जब पहुंचते हैं तो रानी मल्ला उनका रूप देखती है, यौवन सौंदर्य देखती है, हाथ में सोने के कड़ा और मुदरिये, उनको देखकर लगता है कि कोई राजाओं के राजकुमार हैं। तो बांदी को ललकारती है कि बांदी तेरा बुरा हो जाए, किसको लेके आ गई, ये तो राजा पृथ्वीराज चौहान के लड़के हैं, ये तो हमारा मरण हो गया, ये तो महल में घुस गए हैं। तब वो जोगी कहते हैं कि माता हम योगी हैं और हम बंगाले से आए हैं, गोरखनाथ जी हमारा ठिकाना है। तो रानी कहती मैं कैसे मान जाऊं, तुम्हारे हाथ में ये सोने के कड़े हैं, ये बैन मुदरिया है, जो गुदड़ी में तुम्हारे हीरे जवाहरात जुड़े हैं। तो वो कहते हैं कि ये हम कन्नौज गए थे, राजा जयचंद के दरबार में हमको ये गुदड़ी मिली है, ऊदल ने अपने हाथ का कड़ा दिया है और आल्हा ने भी हमको ये सारे उपहार दिए हैं। तो रानी को विश्वास होता है। उसी समय रानी की जो बेटी चंद्रावली है वो कहती है छोटा योगी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लहरवा भाई है, मेरा सौतेला भाई ऊदल है। तो रानी मल्ला रोने लगती है कि वो कैसे यहां आएंगे, नहीं मानती है। तब फिर वो योगी भी कहते हैं कि हम तो योगी हैं। तो रानी मल्ला उनसे मदद मांगती है, रोने लगती है कि तुम एक काम करो, ऊदल से जाकर कह देना वहां चले जाओ। तो वो कहते हैं हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनके तुम क्या मदद करोगे, ऊदल के बगैर हमको कोई नहीं बचा सकता। तो हमको ऐसे वैसे जोगी मत समझो, हम बहुत सूरवीर योगी हैं। तो रानी मल्ला कहती है तुम ठीक है हमारी मदद करने को अगर तैयार हो तो मदद करो। रानी चंद्रावली भी कहती है, जो बेटी उसकी है रानी मल्ला की, वो कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो मैं आपके पीठ का भाई तुमको मानूंगी। और गंगा जली बढ़वा लेते हैं और अब आगे की आला आप सुनेंगे। पर तो हम जाने अपने मन में, रानी मल्हा की बेटी चंद्रावली कहती है कि हम गंगा को उठवाएंगे तुमसे। तो हम जाने अपने मन में जो तुम गंगा ले उठाए, तुरंत मंगायो लियो गंगा जल जोगिन गंगा लई उठाए। अरे वही समैया महल में आए, वही समैया माहल आए और जोगन तन रहे निहार। कसम उठावत माहल देखो तुरत लौट गए परिहार। योगी चल भय रंग महल में अपने लश्कर पहुंचे जाए। माहल पहुंच गए बगिया में जहां दरबार पे थोड़ा क्यार। और करी बंदगी पृथ्वीराज को और राजा को लगे बतान। चुगली कीनी हमसे राजा आल्हा ऊदन दिए निकार। सुनो मोहबो तुमने जानो तब ना लूट लईर करवाए। जोगी आए बंगाले के मांगो महल चंदेले क्यार। कसम उठाई उन जोगिन ने तुमरी पवनी दहें कराए। और बड़े तेज धारी जोगी हैं जादू पड़े वीर बैताल। लड़े न जीत हो उन जोगिन से तासों कूच जाओ करवाए। यह सुन राजा बोलन लागे माहल सीख ले ओ बतलाए। अरे कैसे मोहबे हमें अब लूटे, कैसे मोहबे अब हम लूटे, सो तुम कहो भेद की बात। माहिल बोले तब राजा से बैरागिन को देओ भगाए। अरे फिर तुम लूटो नगर मोहबो तुमरो काम सिद्ध हो जाए। इतनी सुन के पृथ्वीराज ने चौड़ा धांधू लिए बुलाए। हुक्म दे दिया तिन दोनों को तुम झाबर को करो पयान। यह तुम कहियो बैरागिन से अपनों कूच जाओ करवाए। इतनी सुन के दोनों चल भय और योगन तन पहुँचे जाए। चौड़ा धांधू दोनों बोले और योगन से कही सुनाए। अरे कौन देश से बाबा आए अपनों कूच जाओ करवाए। कही हमारी बाबा मानो नाही गर्द बर्द हो जाए। उदन बोले तब चौड़ा से हम 15 दिन करें मुकाम। अरे गुरु हमारे की मर्जी नहीं क्यों हम कूच जाए करवाए। देख सलोनो हम मोहबे की
पाछे कूच दी है करवाए। इतनी सुन के चौड़ा बोलो जोगी मानो बात हमार। चढ़ो पे थोड़ा दिल्ली बारो मोहबा नगर लियो घेरवाए। पृथ्वीराज चढ़े आए हैं 9वें दिन ठाड़े मोहबे लिए लुटाए। 8 कोसलों चले सिरोही तब तुम गर्द बर्द हो जाए। तब ऋषिहा हो उदन बोले अब तुम बोलो बात संहार। हम ना डर हैं यह झाबर से चाहे कोटिन करो उपाय। देख सलूनो हम मोहबे की पाछे कूच दिए करवाए। हमसे दूसरी जो तुम कर हो तो सब जय है काम नसाए। आगे बढ़ गए चौड़ा धांधू देखी फौज जोगियन क्यार। अरे तमुआ लागे हैं 8 कोसलों बन में रही लाल री छाए। फौजें देखी तब जोगिन की दोनों वीर गए घबराए। दोनों लौट पड़े झाबर से और बगिया में पहुंचे आए। कही हकीकत पृथ्वीराज से है ये बोगी है ये बैरागी बुरी बलाए। अरे मुंह जो लग हो उन जोगिन के तो सब जय है काम नसाए। योगी परे रहे झाबर में तुम मोहबे को ले लुटाए। 8 दिना बीते संकट में 9वें परी सलूनो आए। मलना रानी अंटा बिलखे हरे बाट जोगियन क्यार। 1.5 पहर पर अंटा भी तो ना कहूँ जोगी परे दिखाए। अरे तब चंद्रावली बोलन लागी माता सुनो हमारी बात। कौन भुजरिया जे सिर वे है पावनी कौन दी है करवाए। गंगा कर गए बेजोगी थे सो नहीं परत हैं दिखाए। इतनी सुन कर मलना बोली बेटा मानो बात हमार। और लाई भुजरिया तुम महलन से सोकूटा में देव सराय। अरे रोवन लागी तब चंद्रावली और मलहना से कही सुनाए। पवनी हुई है ना सागर पर तो सब हंसे हम ही सुनाए। रोवत उतरी सतखंडा से पहुंची रंग महल में जाए। अरे तोलो आए माहिल राजा सो मलहना से लगे बतान। कौन बात को बहनी रोवो सो तुम हम ही कहो समझाए। रोए के मलहना बोलन लागी नाही मर्द मोहबे माए। उदन होते यही समय पर सागर करत सलूनो जाए। इतनी सुन के माहिल बोले बहनी मानो बात हमार। और डांड पठाए देव पृथ्वी को अपनो करो सलोनो जाए। मलहना बोली तब माहिल से क्यों हम डांड दें पठवाए। माहिल बोले तब मलहना से बहना सुनो हमारी बात। हार 9 लखा पृथ्वी मांगे सिगरो शहर ग्वालियर क्यार। बैठक मांगे खुजराहगढ़ की मांगे उड़न बछेरा 5। पारस पूजा को मांगत है डोला ले चंद्रावली क्वार। और ब्याह करेगा सोता हर संग इतनो डांड देव पठवाए। इतनी सुन के मलहना बोली अपनो पेट मार मर जाओ। डोला दे हो ना बेटी को चाहे लाख चढ़ेर चौहान। तब चंद्रावली बोलन लागी यह ब्रह्मा से कहो हवाल। अरे माहिल चल भय रंग महल से पाछे चली मलंदे रानी। अपने साथ लिए बेटी को और ब्रह्मा ते पहुंची जाए। आवत देखो जब माता को ब्रह्मा उठे भरे राखाए। चरण लाग कर तब माता के और ब्रह्मा ने कही सुनाए। कौन काम तुमरो अटको है हमको माता देव बताए। इतनी मलहना बोलन लागी सुन के मलहना बोलन लागी बहन की पवनी देव कराए। धरी भुजरियां रहे महलों में चल के सागर देव सिराए।
कान पे हाथ धरो ब्रह्मा ने, हम ना शीस कटे हैं जाए। दियो भरोसा है जोगिन ने, बेई पवनी दहे कराए। इतनी रे सुन के बेटी रोई, मलना छोड़ दई रे डटकार। अब ही बेटा जो माहिल को, सो मलना से लगो बतान। पवनी तुमरी हम करवे हैं, करी हैं कहाँ पे थोड़ा राय। दई चुनौती पृथ्वीराज को, हमसे डोला ले उछनाए। माहिल बोले तब अब ही से, तुम ना जाओ लड़ते लाल। हमरे बैरी मोहबे बारे, तिनकी ओर लड़न तुम जाओ। जन्म की बेरी है मोहबे के, बेटा बैठ रहो चुप साध। वह सुन अब है बोलन लागे, दादा अक्कल गई तुम्हार। जैसे पृथ्वीराज हमको है, तैसे ही हमें राज परमाल। पृथ्वीराज जानी अपने मन, कोई मर्द मोहबे ना है। बचन हार गए हम माहिल से, बचन हार गए हम मलहना से। अब हम पवनी दहें करार। और इतनी सुन के, इतनी कह के अब ही रंजित, दोनों उठे भरे राखाए। तुरत नगड़ची को बुलवाया, सोने कड़ा दीर डरवाए। बजो नगाड़ा गढ़ मोहबे में, क्षत्रि सब भय होशियार। चोब नगाड़ा के बाजत खन, छत्रिन बांध लिए हथियार। लश्कर सज गो सब मोहबे को, जाको सजत न लागी बार। रंजित बेटा परमाले को, तुरत साज भव तैयार। घोड़ी हिरजोनी रंजित साजी, अब ही सब जा करो तैयार। खबर कराए दईर महलन में, सिगरे डोला करो तैयार। करो तैयारी सब सागर की, पवनी करो सलोने क्यार। सब्ज पाल की सब्ज नाल की, सब्जे बांस न्याल की क्यार। सब्जे डंडा मलिया गिर के, तिन पे सब जो परो उहार। सब्जे झालर हैं रेशम की, वर्दी सब्ज कहारन क्यार। और सब्जे भोजरिया सब सखियन की, सब्जे सब्जे परे दिखाए। सब्जे कोई है सागर में, सब्जे पेड़ पकड़िया क्वार। सब्जे पत्ता हैं पुरियन के, सब्जे हिंडोला लिए डराए। सब्जे रस्ता हैं झूलन के, सब्जे सखी झुलावन हार। एक एक छुरियां जहर बुझाई, सो मलना ने लई मंगाए। सो पकड़ाए दई सखियन को, यह असने में है काम। एक एक पुरिया ले माहौर की, सो सखियन को दई गहाए। दुई दुई मटका बारूदन के, एक एक पाल की दिए धराए। चकमक पत्थर मलना दे के, सब सखियन को कही सुनाए। जो कहूँ डोला पृथ्वी लूटे, तो तुम जहर खाओ मर जाए। जहर खान जो तुम ना पे हो, रही है नाही धर्म तुम्हार। आग लगाए लियो डोलन में, यह मलना ने दियो सिखाए। तब सब सखियां बोलन लागी, तुम सुन ले मलहन दे माए। जियत न जे हैं हम दिल्ली को, सबने गंगा लई उठाए। और डोला सज गए तब 1400, डोला बीच चंदेलन क्वार। डोला आगे मलना रानी, 12 रानी चंदेले क्वार। लई बुझरियर सब सखियन ने, और पलकिन में भई सवार। डोला आए सब फाटक पर, अब ही सब जा पर असवार। घोड़ा हिरजोनी रंजित साजी, का पर हून लगो रे असवार। चढ़ते छींक दई का हूने, और दाहिने उगल परी तलवार। बोली रानी तब रंजित से, बेटा मानो बात हमार। अरे असुगुन हो गो है फाटक पर, तुम ना चलो हमारे साथ। बोले अब ही तब रानी से, मलना सुनो हमार मन लाए। सगुन बेचारे ब्राह्मण काए थे, जो धरी मोर विवाहन जाए। सगुन बेचारे बनिया बांटू, नित उठ कर बानिज गयो प्यार। और सगुन बेचारे क्या छत्री हैं, जोरण चढ़ के लोहे चबाए। दुविधा छोड़ देव जीरा की, तुमरे काम सिद्ध हो जाए। डोला चल भय जब सखियन के, और सागर की पकड़ी राय। सखियां मंगल गावत जावे,
अब माहिल को सुनो हवाल। माहिल पहुंच गए बगिया में और पृथ्वी से लगे बतान। अकेले रंजित हैं डोलन पर, चल के डोला लूट कराओ। इतनी सुन के पृथ्वीराज ने चौड़ा ब्राह्मण लिए बुलाए। हुक्म दे दिया तब चौड़ा को सिगरे डोला ले लुटाए। चौड़ा चल भय तब बगिया से और लश्कर में पहुंचे जाए। और तुरंत नगर चीकुर बुलवाया, लश्कर डंका दियो बजाए। चोब नगाड़ा के बाजत खन छत्रिन बांध लिए हथियार। लश्कर सज गो पृथ्वीराज को डंका हो न गोल में लाग। हाथी एक दंता सजवाओ ता पर चढ़ा चौड़िया राय। कूच कराए दियोर लश्कर में और सागर पर पहुंचो जाए। सम्मुख देखो जब अब ही को तब चौड़ा ने कही सुनाए। कहाँ से आयो और कहाँ जे हो सो सब हाल देव बतलाए। ये सुने अब ही बोलन लागे हम सागर को भय तैयार। आज सलोनों की पावनी है त्योहार महोबे क्वार। सिगरे डोला है महोबे के हम हैं डोलन के रखवार। राजकुमारी चंद्रावली हैं अपनी लिए भोजरिए जाए। सिगरी सखियां हैं बेटी संग डोला संग मलहन दे क्यार। और इतनी सुन के चौड़ा बोला डोला धरो चंद्रावली क्वार। पाँव अगारी ना तुम धरियो तब अब ही ने दियो जवाब। मुना देखो केहू छत्री को जो डोला को लेहू छिनाए। सन्मुख देखे जो डेलन के मुख में ठास दे हो तलवार। अरे इतनी सुन के चौड़ा जरगो गुस्सा गई देह में छाए। हुक्म दे दिया तब चौड़ा ने सिगरे डोला ले लुटाए। इतनी सुन के छत्री झपटे अपनी खींच खींच तलवार। बड़े सिपाही मोहबे बारे सो मरवे ते नहीं डराए। दोनों फौजें संगम हो गई खट खट चलन लगी तलवार। होदा के संग होदा मिल गए हाथ ने अड़ो दांत से दांत। पैदल अभरे हैं पैदल संग और असवारन से असवार। झुके सिपाही मोहबे बारे जिनके मारू मारू रट लाग। चार घड़ी भर चली सिरोही भागी फौज चौंडियन क्वार। भजत सिपाही चौड़ा देखे अपनो हाथी दियो बढ़ाए। चौड़ा बोलो तब अब ही से अब तुम खबरदार हो जाए। अर गुर्ज उठाए लियो चौड़ा ने सो अब ही पर दयो चलाए। छूट बचाए लई रे अब ही ने नीचे गुर्ज गिरो अर्राए। घोड़ा बढ़ाए और तब अब ही ने और मस्ते के अड़ाए पाँव। करो जड़ा का तब होदा में सोने कल दिए गिराए। टूक टूक छुतरी के हो गए मोर्चा हटो चौंडियन क्यार। अरे मोर्चा हट गो जब चौड़ा को छत्री रहन बैन हो जाए। खबर पहुंच गई पृथ्वीराज को मोर्चा हटो चौंडिया क्यार। डोला पहुंच गए सागर पर ताको अब कुछ करो पाए। इतनी सुनते तब पृथ्वी ने सूरज बेटा लियो बुलाए। जल्दी जाओ तुम सागर पर सिगरे डोला ले लुटाए। डोला लेके चंद्रावली को हमारी नजर गुजारो आए। इतनी सुन के सूरज मल ने लश्कर डंका दो बजवाए। और 4 लाख लश्कर को लेके सूरज कूच दियोर करवाए। राजा टेक साथ में लीने और सागर पर पहुंचे जाए। अरे सूरज 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 ललकारो रे अब ही को ठाकुर सुनो हमारी बात। और डोला दे दो चंद्रावली को इतनी मानो कही हमार। अब ही बोले तब सूरज से सूरज बोलो बात संभार। नाम जो ले हो तुम डोला को अब ही मूड ले हो कटवाए। इतनी सुन के सूरज तड़पे और छत्रिन से कही सुनाए। और छीन का डोला चंद्रावली को सबकी काट देव करवाए। इतनी सुन के सब छत्रिन ने अपनी खींच लई तलवार। झुके सिपाही दोनों दल के जिनके मारू मारू रट लाग। 1.5 कदम को अरसा रह गो सागर कठिन चले तलवार। पैदल के संग पैदल भिड़ गए और असवार अंते असवार। सूंड लपेटा हाथी हो गए ऊपर अंकुश दई है मार। लोथन ऊपर लोथ डरी है और बह चली रक्त की धार। सूरज बेटा पृथ्वीराज को अपनो घोड़ा दियो बढ़ाए। जहाँ पर मोर्चा था रंजित का तिन से सूरज लगे बतान।
सूरज उझाए से कहाँ पे हो, अब तुम खेलो जूझे अघाए। यह मन भाए गई रंजित के, आगे घोड़ा दियो बढ़ाए। गुर्ज उठाए लियो सूरज ने, सो रंजित पर दियो चलाए। और बाएं से घोड़ा दाहिने हो गो, नीचे गुर्ज गिरो राय। खेस सिरोही सूरज लीनी और रंजित पर दई चलाए। तीन सिरोही हनी हनी मारी, बाके अंग नया हो घाव। काबा देकर तब रंजित ने अपनी खींच लई तलवार। करो जड़ाता तब सूरज पर, बाएं उठी गेंद की ढाल। ढाल फट गई, गेंदा कट गई, ढाल फट गई, गद्दी कट गई। सूरज गिरे धरणी पर जाए, देखी हकीकत टंक राजा ने, अपनो हाथी दियो बढ़ाए। रंजित समर जाओ घोड़े पर, अब ना बच हैं प्राण तुम्हार। और घोड़ा बढ़ाए दियो अभी ने, और राजा से कही सुनाए। अब हम तुम खेले रण खेतन में, देखें का पर राम रसाए। यह सुनी टंक बढ़े आगे को, अपनी लीनी सांग उठाए। सोधरी धमकी उन अब ही पर, अब ही ले गए चोट बचाए। और लेके भाला तब अब ही ने, टंक राजा पर दियो चलाए। भाला भाला लागो तब तोंदी में, भुई में गिरो मोर छा खाए। टंक जूझ गए रण खेतन, लश्कर रैन बैन हो जाए। एक हरकारा बदलत आवे, पृथ्वीराज पर पहुंचो जाए। करी बंदगी बादशाह को, और सागर को करो हवाल। राजा टंक और सूरजमल मारे गए समर मैदान। कठिन लड़ाई भई सागर पर, चल के लाश ले उठवाए। इतनी सुन के पृथ्वी घबराए, इतनी सुन के पृथ्वीराज घबरायो, और ताहर को लियो बुलाए। सूरज टंक परे खेतन में, जलती लाश ले उठवाए। और सरदन मर्दन को बुलवाया, ताहर संग दियो पठवाए। घोड़ा सजवाओ तीनों ने, तुरते फांद भये असवार। 3 लाख लश्कर सजवाओ, मारू डंका दियो बजवाए। और कूच कराए दियो लश्कर से, और सागर पर पहुंचे जाए। लाश उठाए लई दोनों की, सो लश्कर में दई पठाए। घोड़ा बढ़ाए दियो ताहर ने, भारी जय दई ललकार। भारी जाए दई ललकार, कौन मार हो सूरज को, कौन मारो है सूरज को। सो समहे हूँ देव जवाब। और आगे बढ़ के अब ही बोले, और ताहर से कही सुनाए। अरे हमने मारो है सूरज को, उन क्यों रार बढ़ाई आए। पवनी करवावे को हमें आए, क्यों तुम लाए फौज चढ़ाए। बोले ताहर तब अब ही से, डोला देव चंद्रावली क्वार। तब ललकारो उन अब ही ने, ताहर बोलो जीव समार। और तुमने जानी अपने मन में, सुनो परो मोहबा गाँव। लूट कर आए ले मोहबे की, और डोला को ले हो छिनाए। समूह देखे जो मोहबे के, दोनों नैना लेहू निकार। इतनी सुनते ताहर जर गए, और छत्रिन से कही सुनाए। मार भगावो उन पाजिन को, अब ही डोला ले हो छिनाए। और हुक्म दे दिया तब अब ही ने, सागर होन लगो घमसान। खट 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 तीगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार। चले जो नब्बी और गुजराती, ऊना चले बिलायत क्यार। तीगा चटके बर्दवान के, कट कट गिरे केसरिया जवान। दोनों फौजें संगम हो गई, कोता खानी चले कटार। बूढ़ी जुलफिया गई जवानन की, रण में रही लाल री छाए। घोड़ा बढ़ाए और तब ताहिर ने, और रंजित से कही सुनाए। अरे डोला मंगाओ चंद्रावली को, सोखे तन में धो धराए। हम तुम खेलें समर भूमि में, सो जीते सोई ले जाए। सुनते गुस्सा हो गए रंजित, अपनी खींच लई तलवार। करो जड़ा का जब ताहर पर, ताहर दीनी ढाल लड़ाए। 7 सिरोही रंजित मारी, सो ताहर को चोट बचाए। टूट सुराही गई रंजित की, रंजित गयो सना का खाए। खेस सिरोही लई ताहर ने, और रंजित पर दई चलाए। और रंजित गिर गए रण खेतन में, अब ही बढ़ के दियो जवाब। अब तुम समरो ताहर, समरो 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 तुम ताहर घोड़ा पर। हमरी देख ले तलवार, करो जड़ा का जब ताहिर पर,
ताहिर ले गए जान बचाए। काबा दे के तब अब ही को ताहर मार दई तलवार, शीश काट लो उन अब ही को। मलना रोए उठी तत्काल, मलना बोली चंद्रावली से, तुम ना मानी बात हमार। यह था कीरत सागर और भुजरियों की लड़ाई का भाग दूसरा। भाग 1 आप इसके पहले सुन चुके हैं। भाग 3 में आप आगे की लड़ाई को जानेंगे। अगर आप आगे की लड़ाई सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल रामबाबू पटेल तेल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।